प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर की न्यूक्लियर फिजिक्स। और आज के इस लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम लेने जा रहे हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आज का हमारा आर्टिकल है मेजरमेंट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज बाई मोसलेज लॉ। इसे एग्जाम में इस तरह से पूछा जा सकता है, डिस्कस दी मोसले लॉ और हाउ दी न्यूक्लियर चार्ज कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ मोसले लॉ। तो बहुत ही डिटेल में हम लोग स्टडी करने वाले हैं इस मेथड को, और आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक्स-रे स्पेक्ट्रल मेथड है, यानी कि ये एक्स-रे पर आधारित है। इसमें होता क्या है वो देख लीजिए। इसमें क्या होता है कि एक कंटिन्यूअस एक्सरेज बीम किसी मटेरियल पर, ये जैसे मान लो एक्सरे, जहाँ से एक्सरेज पैदा होती हैं वहाँ से ये इन पर इंसिडेंट होती हैं एक्सरेज। कंटिन्यूअस बीम ऑफ द एक्सरेज इज इंसिडेंट ऑन ए मटेरियल। और जब ये इस पर इंसिडेंट होती हैं तो ये डिफ्रैक्ट हो जाती है, यानी कि डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज टेक्स प्लेस। और व्हेन द डिफ्रैक्टेड एक्सरेज आर ऑब्जर्व्ड ऑन ए फोटोग्राफिक प्लेट, जब इन डिफ्रैक्टेड एक्सरेज को इस फोटोग्राफिक प्लेट पर ऑब्जर्व किया गया और जब इस फोटोग्राफिक प्लेट को डेवलप किया गया, तो हमें वी ऑब्जर्व characteristics x-rays which are superimposed on the continuous x-rays like this। इस तरीके से हमें मिलता है, यानी कि जब फोटोग्राफिक प्लेट को डेवलप किया गया, इधर हम एक्सरेज की इंटेंसिटी की बात करेंगे। मैं अभी इनको डिटेल में लिखूंगा, पहले मोटे तौर पर आपको बताना चाहता हूं कि इसमें है क्या। ये देखिए, इधर हम ले रहे हैं वेवलेंथ। तो ये जो कंटिन्यूस एक्सरे बीम का जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरह से आता है। लेकिन जब हमने कोई इस मेटेरियल पर इंसिडेंट करवाया इस कंटिन्यूस बीम को, तो ये डिफ्रैक्ट हुई और डिफ्रैक्टेड एक्सरेज को हमने फोटोग्राफिक प्लेट पर जो है ऑब्जर्व किया, तो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज मिली लाइक दिस, जिनके बारे में मैं अभी आपको बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूँ। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज हैं इन्हें अलग अलग ग्रुप्स में रखा गया, जैसे कि एल, क्यों रखा गया वो मैं भी आपको बताऊंगा, एम एंड सो। एक्सरेज, जबकि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो पीक से दिखाई दे रही हैं, इन्हें हम कहते हैं, ये जो देख रहे हैं ये एरिए, इन्हें हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स, मैं लिख देता हूं इसे। व्हेन ए बीम of continuous X-rays is allowed to incident on a material, जो मैंने अभी बताया था मैं उसी के बारे में लिख रहा हूं, then it undergoes डिफ्रैक्शन। अब ये जो डिफ्रैक्टेड जो एक्सरेज हैं उन्हें फोटोग्राफिक प्लेट पर ऑब्जर्व किया गया, यानी उनको ये किया गया कि वे फोटोग्राफिक प्लेट पर इंसिडेंट हो। द डिफ्रैक्टेड एक्सरेज are observed on photographic plate।
व्हेन दिस फोटोग्राफिक प्लेट जिस पर ये एक्सरेज गिरी थी, उन्हें जब डेवलप किया गया तो ये देखा गया कि ये जो करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज आर फाउंड टू बी सुपर इम्पोज्ड ऑन दीज कंटिन्यूस एक्सरे। ये जो कंटिन्यूस एक्सरे है उस पर ये करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज जो है, जिन्हें हमने KLMN ग्रुप से आइडेंटिफाई किया है, ये उस पर सुपर इम्पोज हो रही थी। यानी कि वही मैं बात लिख रहा हूँ, वह फोटोग्राफिक प्लेट इज डेवलप्ड। जब उस फोटोग्राफिक प्लेट को डेवलप किया गया, लोग समझ रहे हैं ना, उसी को अपनी लैंग्वेज दे देनी है, अपने नोट्स तैयार हो जाते हैं, खुद के हैंड रिटन नोट्स तैयार हो जाते हैं, और वही समझ करके जब हम एग्ज़ाम में लिखते हैं तो हमें बहुत ही अच्छी स्कोरिंग होती है। प्यारे बच्चों, ठीक ऐसे ही आप अपनी स्वयं के नोट्स बनाइए, और फिर भी अगर इनका हैंड रिटन नोट्स का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स जो है, जो आपको मैं इसी तरीके से जो यहाँ लिख रहा हूँ इसी फॉर्म में लिख करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। देन इट इज़ फाउंड दैट characteristic X-rays are superimposed on continuous X-rays। यानी कि ये जो कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम, तो ये लाइन है, ये जो कर्व आप देख रहे हैं ये वाली, और ये जो इसके ऊपर ये जो पीक्स दिखाई दे रही हैं, ये करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज हैं। और इन करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज को आइडेंटिफाई किया गया है मोजले द्वारा KLMN ग्रुप्स में। यानी वही मैं बात लिख रहा हूँ, दी करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज आर आइडेंटिफाइड in groups K, L, M and so। मोज़ले ने डिफरेंट एलिमेंट्स के ऊपर इस स्पेक्ट्रम को और इन करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज जो आप दिखाई दे रही हैं, इनको स्टडी किया, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, और उस सिस्टमेटिक स्टडी के आधार पर उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाले, जिनके आधार पर इन करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज की जब हम स्टडी कर लेते हैं, इनसे वेवलेंथ वगैरह डिटरमाइन कर लेते हैं, उससे चार्ज कैसे, न्यूक्लियर चार्ज जो है उस एलिमेंट का कैसे निकालते हैं, वो पता चल जाता है। यानी कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप एक स्क्रीनशॉट ले करके अपने नोट्स बनाने के लिए, जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे, ले सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टमेटिक स्टडी मोज़ले देखिए, मोज़ले ने इसकी, मैंने पहले ही बताया कि डिफरेंट एलिमेंट्स लिए और इस एक्सपेरिमेंट को कई बार रिपीट किया, और सिस्टमेटिकली जब उनको अरेंज किया तो कुछ कंक्लूजन्स उन्होंने निकाले। क्या थे वो देखिए। सबसे पहले तो उन्होंने क्या देखा कि ये जो करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज हैं, ये जो ऊपर पीक्स देख रहे हैं, ये करेक्टरिस्टिक्स एक्से स्पेक्ट्रम है, जबकि ये जो लाइन दिखाई दे रही है ये कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम है। तो कंक्लूजन क्या निकाला उन्होंने कि द करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज अकर इन ग्रुप्स। ये ग्रुप्स में आती हैं कि जिन्हें हमने मोज़ले ने इसको आइडेंटिफाई किया, KLM ग्रुप्स, KL, M एंड सो। दूसरी बात देखिए, उन्होंने बताया कि शॉर्ट वेवलेंथ रीजन के अंदर, जैसे जब वेवलेंथ नीचे है तो ये जो करेक्टरिस्टिक्स एक्सरे है वो K सीरीज की जो एक्सरेज मिलती हैं, क्या होती है K सीरीज में आगे चल के आपको बताऊंगा। और जैसे जैसे वेवलेंथ को हम इंक्रीज करते हैं तो दो दूसरे ग्रुप्स हैं, L, M
वगैरह वो ऑब्टेन होते हैं। यानी कि इन शॉर्ट वेवलेंथ रीजन द के ग्रुप इज ऑब्जर्व्ड। और एक और बात है कि विद इंक्रीजिंग वेवलेंथ, जैसे आप देख रहे हैं कि यहां पर जब वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, विद इंक्रीजिंग वेवलेंथ other groups such as L, M, N are observed। चलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ ये KLMN ग्रुप होते क्या हैं अलग से, क्योंकि हमने वैसे पिछले लेक्चर में जो पहले डिलीवर किए हैं उनमें आपको एक बता रखा है। आप जानते हैं कि एक न्यूक्लियस होती है और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। हैवी एलिमेंट में काफ़ी, ये K सेल है, ये L सेल है, ये M सेल है, इस तरह से मैं आपको बताना चाहूँगा। अब देखिए, जब कोई फास्ट इलेक्ट्रॉन्स किसी इनर सेल पर इंसिडेंट होता है इलेक्ट्रॉन, तो उस इलेक्ट्रॉन को जो इनर सेल है उसको वो वहाँ से मान लो किसी भी इनर सेल से, वो K सेल से भी हो सकता है, L सेल से भी, M सेल से भी, उसको रिमूव कर देता है और वहाँ पर क्या हो जाती है, एक वैकेंसी इलेक्ट्रॉन की जनरेट हो जाती है। अब अगर उस वैकेंसी को भरने के लिए L सेल से कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है और K सेल में आ रहा है तो K अल्फा कहेंगे उसको, प्यारे बच्चों देखिए K अल्फा सीरीज। और अगर ये M सेल से K सेल में आ रहा है तो उसे K बीटा कहेंगे, और N सेल से आ रहा है तो उसे हम K गामा कहेंगे। ये तो हुई K सीरीज की। लेकिन सपोज कीजिए कि अगर वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन K सेल की बजाय किसी L सेल जो है, L सेल है, उसमें से किसी इलेक्ट्रॉन को जंप करके बाहर निकालता है, नॉकआउट करता है, तो वहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी और उस वैकेंसी को फिलअप करने के लिए उससे अपर वाली जो सेल्स है उससे इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और हमें कि L अल्फा और उससे ऊपर वाले में M बीटा, M गामा, इस तरह से सीरीज मिलती हैं। ये एक्स रे प्रोडक्शन जब बताया था वहाँ मैंने आपको डिटेल में बता रखा है। The wavelength of X-rays in same group से के ग्रुप कह दो, से सीरीज कह दो। देखिए प्यारे बच्चों, मैं बात कहना चाह रहा हूँ, जैसे एक ही ग्रुप में आपको कई ये पीक्स दिखाई दे रही हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज में। अब इनके बारे में मोजले ने किस तरह से बताया, उन्होंने कहा कि ये जो लोअर वेवलेंथ में जो पीक दिखाई दे रही है वो उस एलिमेंट की वजह से है जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, और जो हायर वेवलेंथ उसकी है उस एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग है जिसका एटॉमिक नंबर कम है। वही बात मैं यहाँ लिख रहा हूँ सर, प्रोड्यूस्ड किसकी वजह से, प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एन एलिमेंट ऑफ हायर एटॉमिक नंबर then produced due to lower atomic number element। प्यारे बच्चों, आप समझ गए कि जैसे पीक्स दिखाई दे रही हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज जिनकी कम है, दिस इज ड्यू टू दी एलिमेंट हैविंग हायर एटॉमिक नंबर, बल्कि ये जो है ये उस एलिमेंट की वजह से है जिसका एटॉमिक नंबर लोअर है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक ही ग्रुप के अंदर जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज हमें ऑब्जर्व हो रही हैं, तो मोजले ने उसको इसी तरीके से बताया। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज
ऑफ, अब मैं बात कर रहा हूँ कि हमारा ये जो मोजले लॉ है इसकी स्टेटमेंट क्या होगी, और उन्होंने फ्रीक्वेंसी को किस तरह से जो जो एलिमेंट जिस पर ये इंसिडेंट होकर के ये करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज पैदा हो रही हैं उसके एटॉमिक नंबर से किस तरह से रिलेटेड होती है। मोजले ने वही तो रिलेशनशिप सेटअप किया था, यानी कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज, इनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलिमेंट is related with its atomic number एज। किस तरह से रिलेट किया उन्होंने, देखिए उन्होंने कहा कि ये जो स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर जेड माइनस बी, और फिर जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिया तो म्यू इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी, ये है। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं यही है मोजले लॉ, इसे हम इट इज कॉल्ड मोजले लॉ, इट इज कॉल्ड, यही है मेन जो पूरे हमारे इस एक्सपेरिमेंट का, ये इस आर्टिकल का जो सेंटर पॉइंट है वो यही है, इट इज कॉल्ड मोजले लॉ। अब यहाँ से आप इसकी स्टेटमेंट भी दे सकते हैं कि कोई आपसे खाली स्टेटमेंट पूछ लेते, व्हाट इज दी, हाउ दी मोजले इज स्टेट्स, या गिव द डेफिनेशन और स्टेटमेंट ऑफ द मोजले लॉ, तो आप इसे ऐसे लिखेंगे, इट स्टेट्स एज, कुछ नहीं, जो आप देख रहे हैं वो लिख दीजिए। ये देख रहे हैं कि द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज, द स्क्वायर रूट, ये देखिए स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज, देखना जरा, एक्स रेज, करेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, किसका एटॉमिक नंबर है, ऑफ एलिमेंट दैट प्रोड्यूस दीज करेक्टरिस्टिक्स है, जिस एलिमेंट की वजह से ये करेक्टरिस्टिक एक्सरेज पैदा हुई थी उसके लिए, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इमिटिंग दैम, जो इनको पैदा कर रहा है। ये देखिए प्यारे बच्चों, तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द मोजले लॉ। आप देख रहे हैं कि ये ए और बी, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स। एक और प्यारे बच्चों, ये तो फ्रीक्वेंसी की नाम, अगर हम इसको वेवलेंथ की फॉर्म में लिख के हम जानते हैं सी इजकल टू म्यू लैम्डा होता है, तो यहाँ से हम म्यू यानी जो फ्रीक्वेंसी है वो निकालते हैं सी बाई लैम्डा, और इसे जब हम इस मोजले लॉ में लिख दें तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी। यानी कि आप कह सकते हैं दिस इज इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज द मोजले लॉ इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। अब देखिए अगर एक ग्राफ और जेड के बीच में, तो वो ग्राफ कैसा आता है, वो देखिए इस टाइप का ग्राफ हमें मिलता है। आप देखिए मोजले ने एक मैंने पहले ही बताया कि बहुत ही सिस्टमेटिक वे से स्टडी की, और फिर ग्राफ खींचा 1/λ, एक तरफ लिया एक एक्सिस के लॉन्ग और दूसरी तरफ उन्होंने एटॉमिक नंबर लिया, और फिर जो ग्राफ आया वो कुछ स्ट्रेट लाइन आया इस टाइप से, आप कह सकते हैं जैसे ये के अल्फ़ा, के बीटा, इस टाइप से। यानी कि मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ कि द ग्राफ, ये मोजले ने जो ऑब्जर्व किया और जो ग्राफ प्लॉट किया, द ग्राफ ऐसे कह सकते हैं 1/λ एंड एटॉमिक नंबर ऑफ करेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट, ये कौन सा एलिमेंट है जो करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज इमिट कर रहा है, यानी कि इमिटिंग characteristics X-rays
आर स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये ग्राफ कैसा आया है? ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया है एज शोन इन दिस फिगर। आप देख रहे हैं ये। अब यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों, जब ये एक बार ग्राफ तैयार हो जाते हैं, ग्राफ प्लॉट हो गए हैं पूरी एक्सपेरिमेंटल स्टडी के आधार पर, तो यहाँ से देखिए, सपोज कीजिए हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये तो एटॉमिक नंबर है, और इधर देखिए वेवलेंथ तो हमने कहाँ से निकाल ली? वेवलेंथ तो हमने यहाँ से देखिए एक करैक्टरिस्टिक एक्सरेज इससे निकाल ली, और यहाँ की सहायता से आपने एटॉमिक नंबर निकाल लिया उस पर्टिकुलर एलिमेंट का। यानी कि नोइंग द वैल्यू ऑफ द wavelength of the characteristics X-rays with the help of the Moseley characteristic curve, the atomic number of element can be determined। यानी जो मैं लिख रहा हूं वो देख लीजिए, knowing the value of wavelength of characteristics X-rays, the atomic number जैसे ही आपको ये पता चल गया वेवलेंथ, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है उसकी जो एटॉमिक नंबर है वो हम डिटरमाइन कर लेंगे। और जब एक बार हमें एटॉमिक नंबर पता चल जाए तो फिर चार्ज पता करने में कोई मुश्किल नहीं है। हम जानते हैं Q इजिकल टू जेड ई इज द चार्ज ऑन वन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। नाउ Q इजिकल टू जेड ई, जेड हमें पहले ही पता चल गया, एटॉमिक नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट विच इज इमिटिंग दीज करैक्टरिस्टिक्स एक्सरेज कोरस्पॉन्डिंग पता चल जाता है। और ई का हमें पता है, यूजिंग दिस इक्वेशन द चार्ज ऑन न्यूक्लियस can be determined। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से न्यूक्लियर चार्ज इज मेजर्ड बाय द मोस्टली बाय दिस मेथड। और ये आर्टिकल हमारा पूरा हुआ है। प्यारे बच्चों, आपने देखा, आप सोच रहे होंगे बहुत मुश्किल। नहीं, जब थोड़े बड़े आर्टिकल्स होते हैं तो हम उन्हें 3 या 4 स्टेप्स में याद करते हैं। देखिए मोज़ले ने क्या किया, सबसे पहले एक कंटिन्यूस एक्सरे बीम जो है, जिसका ये कंटिन्यू एक्सरे स्पेक्ट्रम है, इसे किसी मटेरियल पर इंसिडेंट करवाया। वहाँ पर ये एक्सरेज डिफ्रैक्ट हो गई और इन डिफ्रैक्टेड एक्सरेज को फिर जो है फोटोग्राफिक प्लेट पर डाला गया, यानी कि वहाँ पर ऑब्जर्व किया। जब उन फोटोग्राफिक प्लेट्स को डेवलप किया गया तो पता चला कि उनके ऊपर ये करैक्टरिस्टिक्स एक्सरेज भी पैदा हो रही हैं, एंड दीज एक्सरेज आर सुपर इम्पोज्ड ऑन द कंटिन्यूस एक्सरेज। और फिर उन्होंने इसकी सिस्टमेटिक स्टडी की करैक्टरिस्टिक्स एक्सरेज की कि ये किस एलिमेंट की वजह से हैं, और वहाँ से जो है उस तैयारी के साथ उस एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करने के बाद वेवलेंथ को डिटरमाइन कर लिया। और जैसे ही वेवलेंथ डिटरमाइन की तो इस मोज़ले कैलिब्रेशन कर्व जो हुए हैं, इनकी सहायता से एटॉमिक नंबर जो है वो डिटरमाइन कर लिया। और जैसे ही एटॉमिक नंबर जेड प्राप्त हुआ, इस की सहायता से चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज कैन बी डिटरमाइन। सिंपल सी बात है, आपको बिल्कुल नहीं रटना है, आपको सिर्फ समझना है। और आपको मैंने समझाने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ। आप पूरे लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही शांत मन से। जब आप फ्री हों सिर्फ तब देखिएगा, जल्दबाजी में हो ऐसे उस समय वीडियो को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से आप उसको समझ नहीं पाएंगे। हर वीडियो को वीडियो नंबर 1 से 2, 3, 4 इस तरह से सारे लेक्चर्स देखिए और फिर यहाँ तक पहुँचिए। और मैंने पहले भी बताया है कि हमारे आपके सिलेबस से संबंधित सभी लेक्चर्स इन 2 यूट्यूब चैनल्स पर, फिजिक्स बाय आईसी सर एंड आईसी सर फिजिक्स, इन पर अपलोडेड हैं। सारा सिलेबस आपको मिलने वाला है, बस आपको सर्च आउट करना है प्लेलिस्ट की सहायता से। इन दोनों चैनल्स के साथ जुड़े रहना है। इनके नीचे इनके हैंड रिटन नोट्स हैं ना प्यारे बच्चों, वो भी आपको मिल जाएंगे।
बिल्कुल मेरी ही भाषा में, मेरी ही राइटिंग में। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं इसके बारे में हमें सिर्फ तभी पता चल सकता है जब आप कमेंट्स करेंगे, और उस कमेंट्स की सहायता से हमें आगे के जो आपके लेक्चर्स होते हैं उनको और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने में बड़ी एनर्जी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। और प्यारे बच्चों, हम भी आपके लिए इसी तरह के मोटिवेशन लेक्चर, आपके सिलेबस से संबंधित लेक्चर्स और आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन से संबंधित लेक्चर्स जो है समय समय पर अपलोड करते रहेंगे। और आपको तो सिर्फ इतना ही कहिए है कि अगर अभी अभी आप नए जुड़े हैं तो आप अपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बस एक काम और कर सकते हैं, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो फिर आप दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं, आपके साथी हैं, उनको भी शेयर करें और उनको भी सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इन लेक्चर्स का फ़ायदा उठा सकें। तो प्यारे बच्चे, मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।